सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। यूँ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली शिक्षा मॉडल के पूरे विश्व में ढिंढोरे पीटती आई थी, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले और दिल्ली शिक्षा मॉडल को बनाने वाले गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनकर के उभरी है यही आम आदमी पार्टी। अपने निजी स्वार्थ के लिए गेस्ट टीचर्स का सत्यानाश कर डाला। कई सारी समस्याएं सबके सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो गेस्ट टीचर्स भी जिनसे अपरिचित है, अनजान है। सबको अपनी अपनी समस्याएं दिखती है, लेकिन दूसरे की पीड़ा से आज भी गेस्ट टीचर अपरिचित है। सबको अपना ही दिखता है। कोई सैलरी की डिमांड करता है, कोई पॉलिसी की डिमांड करता है, कोई रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग की डिमांड करता है, लेकिन एक ऐसी डिमांड है जिस पर कोई बात ही नहीं करता, और ये डिमांड नहीं बल्कि बहुत बड़ी पीड़ा है। परसों एक भाई की मेरे पास कॉल आई, आप सभी शायद कुछ साथी जानते होंगे। मई जून में गेस्ट टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, ये आप हम सब लोग जानते हैं, परिचित हैं। मई जून के महीने में हम अगर कोई अपना रोज़गार करते हैं तो इसमें भी सरकार को आपत्ति थी। और कमाल की बात तो ये है कि सरकार के साथ मिलने वाले हमारे ही साथी खुद गेस्ट टीचर्स के विरोधी क्यों बन गए थे, ये भी सोचने समझने वाली बात है। एक साथी हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखी होगी। आज से 3-4 साल पहले की बात है। एक साथी जो मई जून के महीने में सब्जी बेचते हुए आपने देखे होंगे, और सब्जी बेच रहे हैं भाई, नॉर्मल इंसान कोई सब्जी बेच रहा हो तो थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर एक टीचर सब्जी बेच रहा हो, एक विधायक सब्जी बेच रहा हो, कोई IAS अधिकारी सब्जी बेच रहा हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अब वो भाई मई जून के महीने में सैलरी नहीं मिलती तो अपनी सब्जी बेच रहे थे। सब्जी बेचते बेचते किसी न्यूज़ में उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो सब्जी बेच रहे हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि भाई मई जून के महीने में दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती है, इसलिए हमें अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। क्योंकि भाई साल भर में 220 ही दिन गेस्ट टीचर्स नौकरी करता है और साल में 365 दिन है, तो बाकी के दिनों का गुजारा कैसे करेगा। लिहाजा वो सब्जी बेच रहे थे। ठीक है भाई, अपना काम है, गलत नहीं है। उनकी वीडियो बनी और वायरल हो गई। गेस्ट टीचर्स में वायरल हुई, बल्कि पूरी दिल्ली में वायरल हुई कि एक टीचर सब्जी बेचने को मजबूर है अपने घर चलाने के लिए। हालांकि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ठीक है, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। सब्जी बेचो चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, लेकिन घर का खर्चा चलना चाहिए। अब सरकार को इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को भले आपत्ति हो या ना हो, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे साथी, अपने साथी हमारे ही गेस्ट टीचर्स के बीच से बनाए हुए थे जो सरकार तक पल पल की खबर पहुंचाते थे। सरकार के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हमारे बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना झांके, लेकिन हमारे गेस्ट टीचर्स के बीच में कुछ ऐसे साथी थे। वो वीडियो उन्होंने देखी, भाई सरकार की छवि तो उसमें डाउन तो थी कि भाई सरकार ने इनको इस हालत में छोड़ा हुआ है कि सब्जी बेचने तक को मजबूर है गेस्ट टीचर, जिसने कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को क्या बना दिया, जिसकी चर्चाएं होती है। और उस वीडियो में बाकायदा ये भी बात आई थी कि जो शिक्षा मॉडल के मतलब बात की जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और उसी शिक्षा मॉडल की जो गेस्ट टीचर हैं, आधार है, वो सब्जी बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अब हमारे साथियों ने ये वाली बात सीधा सरकार तक पहुंचाई। देखो किस तरह से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यार, अपनी रोजी रोटी चलाने में क्या सरकार बदनाम हो रही है? और ठीक, अगर सरकार को लग रही है बदनामी तो दे दे मई जून की सैलरी, क्या दिक्कत है मई जून की सैलरी देने में। पहली बात तो ये है कि मई जून के महीने में अगर सरकार गेस्ट टीचर्स को कोई मेहनताना नहीं देती है, कोई पैसा नहीं देती है, तो क्या गेस्ट टीचर भूखा मर जाए इन 2 महीनों में?
और इन दोनों महीनों में गेस्ट टीचर जो भी कर रहा है वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत थी? सरकार ने जिन लोगों को हमारे गेस्ट टीचर्स के बीच में खड़ा कर रखा था उनको क्या दिक्कत थी? लिहाजा इन्होंने उस साथी को परेशान करना शुरू कर दिया। स्कूल में कुछ ऐसा बनाया गेम कि वो साथी रिलीव हो गए। ठीक है, रिलीव हो गए तो दूसरा स्कूल मिलने में भी समय लगा, दूसरा स्कूल मिल गया और ये स्कूल इतनी दूर जा कर के उन्हें पटका ताकि ये ज्वाइन ही ना कर पाए। अपनी अपनी समस्याएं होती है। इन साथी ने वहाँ भी ज्वाइन किया जैसे तैसे, फिर वहाँ से भी इनको परेशान किया गया। पर्सनली कॉल करके भी जब इन्होंने अपनी कहानी बताई तो सच में दर्दनाक थी। हमने सिर्फ वीडियो देखी थी और वीडियो सबने देखी। वीडियो देख करके हम भी मसाले में कूद पड़ते, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। फिर इनको जो भी कुछ इनके साथ परेशानी हुई, कब तक झेलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आया कि इनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। रिलीव नहीं किया साथियों, टर्मिनेट कर दिया। ये टर्मिनेट वर्ड ना बहुत पीड़ादायी है। रिलीव ही पीड़ादायी है तो टर्मिनेट बहुत बड़ी बात है। टर्मिनेट का मतलब है कि अब आप दोबारा स्कूलों में नहीं आ पाएंगे। रिलीव साथी तो फिर से आ जाएगा, लेकिन टर्मिनेट साथियों की बहुत बड़ी समस्या थी। मई जून के महीने में अपना घर चलाना, क्या इसका टर्मिनेट प्रसाद मिलना चाहिए? क्या मई जून के महीने में गेस्ट टीचर कुछ ना करे? सरकार ने इन्हें इस नौबत, इस हालत में छोड़ रखा है। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन अगर गेस्ट टीचर खुद अपना काम कर रहा तो वहाँ पर भी इनको सहन नहीं हुआ। साथियों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उस साथी ने तो अपनी पीड़ा जाहिर की। हालांकि कहानी बहुत बड़ी है और मैंने आपको मेन जो बातें वो बताई है। बाकी जब वो साथी खुद वीडियो में आएंगे, अपनी पूरी कहानी बताएंगे, तो और भी अलग कहानी जो रियलिटी है वो आपको पता चलेगी। जितना उन्होंने मुझे बताया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसे ही कई सारे साथी हैं जो टर्मिनेट हैं, उनकी आवाज़ कोई उठाता ही नहीं है। सबको सैलरी और पॉलिसी की चिंता है। देखिए, जो ज्वाइन है उसको पॉलिसी और सैलरी चाहिए, लेकिन सोचो जो रिलीव है उसको तो पहले ज्वाइनिंग चाहिए ना। और ठीक है, पॉलिसी बनती है तो रिलीव उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन इन टर्मिनेट साथियों का क्या होगा? जो भी कुछ है मानते हैं कि भाई गलती हुई होगी, और यार गलती की सज़ा इतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए थी। फ़िलहाल ये साथी बाहर है, रोजी रोटी इनकी कैसे चल रही है वो यही जानते हैं। मैं चाहूँगा कि ये साथी जल्दी ही हमारे बीच में अपनी मुख से अपनी पीड़ा रखें, ताकि सरकार जो अभी आई हुई सरकार है, बीजेपी सरकार है, इस पर संज्ञान ले और उनकी बहाली दोबारा होनी चाहिए। गलती हुई होगी, हम ये नहीं कहेंगे इनसे कोई गलती नहीं हुई, बट टर्मिनेट वर्ड जो है ना, कई बार तो ज़बरदस्ती हम पर चिपकाया जाता है और कई बार हमसे गलती हो भी जाती है। बहुत सारे साथी टर्मिनेट हुए हैं। सारे साथी अपनी पीड़ा भी रख सकते हैं और ज़रूर रखें, सरकार के साथ रखें। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन साथियों पर भी ध्यान दिया जाए। इन साथियों के घर का खर्चा कैसे चलेगा इस पर भी संज्ञान लिया जाए और इस वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रिलीव साथियों को वापसी, टर्मिनेट साथियों की आईडी अनब्लॉक करके उनको भी दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।